हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड लाइट। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही कार्ड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के मिलने की बात करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जीज की बात करते हैं। लाइट का कार्ड कहीं डीपर लेवल पे एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहने की बात करता है। कहीं हो सकता है कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक नई बिगनिंग या तो आप चाह रहे हैं या फिर एक नई बिगनिंग हो रही है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे तो उसी से ही रिलेटेड बहुत ज़बरदस्ती क्लैरिटी भी मन ही मन आती हुई दिख रही है। और देखिए, बहुत ही क्लियरली लाइट का कार्ड एक वाइब्रेंट, एक पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है जो कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में स्पेसिफिकली रह रही है। और सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक बच्चा कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर एक स्कूल की तरफ जा रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कोई नॉलेज, कोई स्किल या तो आप अपडेट करना चाह रहे हैं, गेन करना चाह रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। और ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या फिर मनी, पैसे से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा हो रहा है या फिर इन्हीं चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हर चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आप डील करते हुए दिख रहे हैं। और थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पॉजिटिव तरीके से खर्चा भी हो रहा है। कोई परचेज, कोई खरीद भी इस वीक आप कर रहे हैं और ये खरीद मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। लैंड, प्रॉपर्टी, किसी व्हीकल से रिलेटेड ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन इसी से ही रिलेटेड कोई प्लानिंग आपके माइंड में चल रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द व्हील एंड डिस्कंटेंट, बोर्डम के कार्ड्स हैं। तो देखिए, व्हील का कार्ड मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है, स्पीड से आगे बढ़ने की बात करता है, लक, फॉर्चून, किस्मत के साथ देने की बात करता है। और ये कार्ड भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के मिलने की बात करता है। तो देखिए, ओवरऑल ही इस वीक की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। स्पेसिफिकली अगर हम पर्सनल फ्रंट की बात करें तो पीछे अगर चीज़ें अटकी हुई थी, इस वीक एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं। और देखिए, व्हील का कार्ड भी कहीं व्हीकल, गाड़ी की बात करता है। तो या तो आप कोई गाड़ी, कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड एक प्लानिंग, एक डिस्कशन चल रहा है। एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। कहीं आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इतनी अच्छी एनर्जीज होने के बावजूद भी यहाँ पे डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड कहता है कि मन ही मन आप चीज़ों को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मन ही मन आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और देखिए, जब भी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हम होते हैं टॉरस, तो जितनी भी एक्सटर्नली चीज़ें अच्छी हों, हम उसको नहीं एंजॉय कर पाते हैं। हमारे मन की स्थिति को ठीक होना या फिर एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर चीज़ को एंजॉय करने के लिए। तो देखिए, इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए, ये कार्ड कहता है कि आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं या फिर किसी लेवल पे आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं और इमोशनली बहुत ग्रेट आप नहीं फील कर रहे हैं।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है, और ये कार्ड भी देखिए कहीं डिस्कंटेंट एंड बोर्डम के कार्ड के साथ ज़्यादा मैच करता हुआ दिख रहा है। यानी कि ओवरऑल एक एनर्जीज़ हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा होने के बावजूद भी आप किसी चीज़ को लेकर हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेकर उम्मीद खोते हुए दिख रहे हैं। और होता क्या है ना टॉरस, कि हमारी लाइफ में 10 चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन एक चीज़ अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है या एक चीज़ में कुछ इशू होता है, हम इतना ज़्यादा उस एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम 10 चीज़ें जो बढ़िया हो रही होती हैं उनको निगलेक्ट करते हैं, उनको नहीं इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे इस कार्ड का मैसेज यही है कि जो भी अच्छा आपकी लाइफ में है आप उसको इंजॉय करें, एक फ़न मज़ा मस्ती अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। वैसे तो देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि एक फ़न मज़ा मस्ती हैप्पीनेस है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेंटली इमोशनली एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें और इन्हीं चीज़ों में टोटली अपने आप को इन्वॉल्व करें और एंजॉय करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।